नमस्कार, मेरा नाम आलोक है। आप देख रहे हैं बिहार के सबसे बड़े यूट्यूब न्यूज़ चैनल लाइव स्ट्रीज को। इस वक्त हमारे साथ युवा राजद के प्रदेश अध्यक्ष कारी शोएब जी हैं। सर, गिरिराज सिंह को लेकर कवायद लगाई जा रही है कि वह चुनाव बेगूसराय से लड़ेंगे, लेकिन वो तैयार नहीं है, उनकी मर्जी नहीं हो रही है। नहीं, असल में उन्होंने खुद कहा था जी 3 तारीख की जो भाजपा की रैली थी यहाँ एनडीए की, जी उन्होंने बयान दिया था उससे पहले कि जो इस रैली में नहीं आएगा वो देशभक्त नहीं रहेगा, वो पाकिस्तानी हो जाएगा। तो गिरिराज सिंह तो उसमें आए नहीं, तो बीजेपी का पैमाना वो पहले बता दिए थे। तो भारतीय जनता पार्टी गिरिराज सिंह को देशभक्त नहीं मानती है, इसलिए उनका टिकट काट दिया। काटा नहीं है, दे रही है बेगूसराय से, लेकिन नहीं, बेगूसराय से क्या दे रही है, बहला रही है। जहाँ वो 5 साल काम किए, जहाँ वो 5 साल रहे, तो यही ना होता है, नहीं देना होता है तो काटा जाता है। और बेगूसराय का जो हालात है, जो ज़मीनी हालात हैं, वहाँ वो जान रहे हैं कि बुरी तरह से हारेंगे, 2-3 लाख से हार जाएंगे। तो ये तय हो गया कि भाजपा उनको देशभक्त नहीं मानती है। तो अब गिरिराज सिंह जी को ये कहा जा सकता है कि चूँकि उन्होंने कहा था कि जो नहीं जाएगा वो पाकिस्तानी होगा, तो अब ये हो गए पाकिस्तानी। और एडवाणी जी भी पाकिस्तान के रहने वाले हैं, तो एडवाणी जी की मदद लेके रावलपिंडी से जाके चुनाव लड़ जाए। क्या राजद का सलाह है? नहीं, मेरा मतलब जो जिन लोगों को उन्होंने ये कहा था वो सारे लोग यही बात कह रहे हैं ना। जिन लोगों को कहा, बताइए 10 करोड़ की आबादी इस बिहार की, गांधी मैदान की कैपेसिटी कितने हैं? अगर पूरा भर जाएगा तो 5 लाख। उसको आप कह रहे हैं कि जो नहीं आएगा वो देशभक्त नहीं होगा। मैंने 10 करोड़ जनता का अपमान कर रहे हैं, 10 करोड़ जनता को देशद्रोही बता रहे हैं। तो आपने खुद साबित कर दिया, भाजपा मान गई है आपको। चूँकि गिरिराज सिंह बोलते हैं तो ऐसे तो नहीं बोलते हैं, भाजपा की लाइन बोलते हैं। सम्मानित नेता हैं, केंद्रीय मंत्री हैं, वो ऐसे नहीं बोल सकते हैं। उनको जब तक अमित शाह ये निर्देश नहीं करते होंगे तब तक वो नहीं बोलते होंगे। चूँकि भारतीय जनता पार्टी में एक पत्ता भी हिलता है तो अमित शाह के हुक्म से हिलता है। इतना बड़ा बयान दिया तो दैट मीन्स ये भाजपा का लाइन हुआ। तो भाजपा के लाइन के हिसाब से वो देशभक्त नहीं है। थोड़ी देर पहले दावा किया गया है बीजेपी की ओर से कि महागठबंधन अब ताश के पत्तों की तरह बिखरने के लिए तैयार है। महागठबंधन से जो घबराहट है भाजपा को, वो तो दिख रहा है ना कि किस तरह से भाजपा के नेता अल-बल बयान दे रहे हैं। देखिए, चाहे टीवी का डिबेट हो, चाहे राजनीतिक चर्चा हो, इसको भारतीय जनता पार्टी ने इसके स्तर को इतना गिरा दिया है कि अब इसको उठने में सालों लग जाएगा। देखिए, भारतीय जनता पार्टी, एनडीए के जो लोग हों या जदयू के प्रवक्ता हों, चाहे भाजपा के प्रवक्ता हों, इन लोगों को गाली गलौज के अलावा तो कुछ आता नहीं है, अच्छी बात कर नहीं सकते। राष्ट्रवाद की आड़ में ये लोग देश को तोड़ रहे हैं, नौजवानों को, सबको ये देशद्रोही बता रहे हैं, किसी को भी कुछ बोल दे रहे हैं। राष्ट्रवाद की आड़ में ये चाहते हैं कि बेरोज़गारी पर कोई चर्चा नहीं हो, दलित उत्पीड़न हो रहा है, अन्याय हो रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो, आरक्षण समाप्त किया जा रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो, महिलाओं के साथ जो व्यवहार हो रहा है, दुर्व्यवहार हो रहा है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो, और किसानों के साथ जो ये हाल किए हुआ है ये सरकार, किसान बेहाल है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो, और जितनी स्मॉल इंडस्ट्री, 52 लाख स्मॉल इंडस्ट्री बंद हो गई है, उस पर कोई चर्चा नहीं हो, करोड़ों लोग बेरोजगार हो गए, उस पर कोई चर्चा नहीं हो। तो ये भाजपा मुद्दे से भटकाया जा रहा है। हाँ, मुद्दे से भटका करके, और ये चाहती है कि बस महागठबंधन गाय, इंडिया, पाकिस्तान, महागठबंधन एकदम है, एक रहेगी कि है। ऐसा बताया जा रहा है कि कांग्रेस अलग हो रही है। नहीं भाई, ये सब देखिए, कहीं कोई बात नहीं है। 3 महीना पहले भाजपा जदयू ने अपना सीट शेयरिंग 17-17-6 कर दिया था, तो क्यों उनको 3 महीना लग गया तय करने में? कर तो लिया ना, लेकिन हम भी कर लेंगे ना, हम तो इंतजार में थे, अब उनका आ गया, मेरा भी हो जाएगा। दावा है, एकदम है, दावा कर, चलिए दावा कर दिया गया है। और गिरिराज सिंह के चुनाव लड़ने का जो जगह है वो शायद राजद ने डिसाइड कर लिया है। उन चुनाव के नतीजों से क्या फ़र्क पड़ेगा गिरिराज सिंह पर, ये तो आपको बताएंगे, लेकिन क्या गिरिराज सिंह पाकिस्तान से चुनाव लड़ेंगे, ये एक बड़ा सवाल। लाइव स्ट्रीज देखते रहें आप। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें, साथ साथ फेसबुक पेज भी लाइक करें, ताकि हर छोटी बड़ी खबरों के साथ हम आपको रूबरू करा सकें। धन्यवाद।